survive regardless of the outcome. दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही अमेरिका दौरे पर पहुंचे, अमेरिका की तरफ से 297 एंटीक जो कि भारतीय थे उसे वापस लौटाने का वादा अमेरिका की तरफ से किया गया। इसके अलावा बांग्लादेश पर जैसे ही भारत सख्त हुआ, अब बांग्लादेश भारत के प्रति नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत के ऊपर हाल ही में लगाए गए बैन को भी उसने हटा लिया है। दोनों ही खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं बांग्लादेश से निकलकर आ रही खबर से। दरअसल दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मोहम्मद यूनिस की मुलाकात की रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन भारत की तरफ से साफ इंकार कर दिया गया और कहा गया कि बिजी स्केड्यूल होने की वजह से भारत यूएन की साइडलाइन में मोहम्मद यूनिस से मुलाकात नहीं कर सकेंगे। यह बांग्लादेश के लिए काफी बड़ा झटका था। इससे पहले न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में भारतीय कंपनीज अपना काम बांग्लादेश से समेट चुकी थी। अडानी की तरफ से बांग्लादेश से भारत का बकाया पैसा मांगा गया था। वहीं बांग्लादेश की बैकबोन कही जाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कमर पूरी तरह से टूट चुकी थी और ये इंडस्ट्री धीरे धीरे भारत के अंदर अपना कारोबार लगाने लगी। भारत की तरफ से लिए गए इन सभी बड़े एक्शन के बाद बांग्लादेश की अकल ठिकाने आ गई और अब बांग्लादेश जोश में आकर जो प्रतिबंध भारत के ऊपर लगाया था उसे हटाने का फैसला किया है। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश ने हिल्सा मछली के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। दुर्गा पूजा के मौके पर वेस्ट बंगाल के अंदर इसका काफी यूज होता है और ये भारत के लिए एक काफी बड़ा झटका था। भारत को बांग्लादेश की जगह और किसी अन्य देश से इसका इंपोर्ट करना पड़ता, जिसके लिए भारत को काफी अधिक पैसे भी चुकाने पड़ते। लेकिन अब दुर्गा पूजा से पहले ही बांग्लादेश की तरफ से इस पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है। रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से 3000 टन हिल्सा मछली भारत को एक्सपोर्ट की जाने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा 9 से 13 अक्टूबर के बीच में मनाया जाएगा। जिस समय बांग्लादेश की तरफ से यह प्रतिबंध लगाया गया था, उस समय भी हमारी तरफ से यह कहा गया था कि इस प्रतिबंध से भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिबंध सिर्फ वेस्ट बंगाल को ही हर्ट करेगा, पूरे इंडिया पर इसका खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसके बाद भारत ने जिस तरह से एक्शन बांग्लादेश के ऊपर लिया, उससे बांग्लादेश को काफी ज्यादा फर्क पड़ा। यही कारण है कि हिल्सा मछली के ऊपर से बैन हटाया गया। हालांकि इससे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर होंगे, इसकी उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बांग्लादेश के अंदर अत्याचार वहां की माइनॉरिटी के ऊपर हो रहे हैं, उन सबको भारत करीबी से मॉनिटर कर रहा है और उसका विरोध भी कर रहा है। बहरहाल बांग्लादेश की तरफ से हटाए गए इस बैन के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी विजिट से निकलकर सामने आ रही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही बाइडेन के साथ मुलाकात करते हैं, उसके बाद एक बड़ा अनाउंसमेंट किया जाता है, जिसके तहत अमेरिका के अंदर मौजूद 297 भारतीय बहुमूल्य प्राचीन चीजें भारत को सौंप दी जाएगी। आपको बता दें कि ये प्राचीन वस्तुएं अवैध तरीके से तस्करी के माध्यम से अमेरिका पहुंची है, जिसको अमेरिका भारत को सौंपेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का और अमेरिकी सरकार का धन्यवाद भी किया। रेफरेंस के लिए इस न्यूज का आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी एक पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, सांस्कृतिक संबंधों और सांस्कृतिक संपत्तियों की अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत किया जा रहा है। भारत को 297 अमूल्य पुरावशेषों को वापस करना सुनिश्चित करने के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन का बेहद आभारी हूँ। ये प्राचीन वस्तुएं 4000 साल तक पुरानी है और 2000 ईसा पूर्व से 1900 ईस्वी तक भारत के अलग अलग इलाकों से ताल्लुक रखती है। ये भारत के इतिहास की एक धरोहर है। हालांकि जिस तरह से भारत अमेरिका से अपनी प्राचीन चीजों को मंगवाने में सफल हो रहा है, भारत को यही चीज ब्रिटेन के साथ भी करना चाहिए और ब्रिटेन के अंदर चोरी करके पहुंची गई भारत की प्राचीन चीजें भारत को वापस लौटाने के लिए दबाव बनाना चाहिए। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम अमेरिका पहुंचे, जहां पर उनका काफी भव्य तरीके से स्वागत किया गया और भारतीय समुदाय के लोग और नृत्य के साथ उनका अभिवादन किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड की इंपोर्टेंट मीटिंग को अटेंड करने पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति से हुई। क्वाड मीटिंग में भारत की तरफ से साफ बोला गया कि हम ओपन इंडो पैसिफिक और सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता की मांग करते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम यहाँ किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन समुद्र के अंदर किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। ये हमला भारत का चीन के ऊपर था। वहीं इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगली क्वाड समिट भारत में होने का अनाउंसमेंट किया, साथ ही भारत को क्वाड का एक लीडर करार दिया। इसके अलावा क्वाड समिट के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काफी अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें वहां के अलग अलग कंपनियों के सीईओ, इसके साथ ही भारतीय समुदाय को संबोधन करना, यूएन में अहम भाषण और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। इसके अलावा कई अन्य देशों के भी प्रतिनिधियों से द्विपक्षीय मुलाकात हो सकती है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस यूएस विजिट से जो भी इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आएगी, हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।